कीजिए, किंग की बात करना चाहेंगे, बाबर आजम किंग है या विराट कोहली किंग है? सर ऑब्वियसली बाबर आजम इज़ वन ओनली क्रिकेट किंग। ओके, उनकी जो कवर ड्राइव है वो आई थिंक के वो विराट कोहली भी उस तरह का नहीं खेलते, लेकिन उनकी जो कवर ड्राइव है वो है। बट जो किंग हमारा है बाबर आजम, वो जब कवर ड्राइव खेलते हैं, ठीक है, वो अनस्टॉपेबल होती है, वो उनको कोई मतलब रोक नहीं पा रहा। वो क्यों नहीं रोक पा रहा? क्योंकि ही इज़ द किंग, ही इज़ द वन एंड ओनली किंग, और जो किंग होता है उसको वो कोई स्टॉप नहीं कर पाता। सो दैट्स व्हाई आई कंसिडर बाबर आजम एज अगर कंपैरिजन किया जाए तो विराट कोहली मतलब एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, बहुत बेहतरीन आप प्लेयर भी है। मानते हैं तगड़ा प्लेयर है। तो अगर आपस में दोनों को कंपेयर किया जाए तो किंग जो है वो कोहली है फिलहाल, क्योंकि बाबर ये जो आपके अगेंस्ट हो गया। कोई बात नहीं सर, कोई हर किसी की अपनी राय है। सर थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहेंगे। मैच आ रहा है, 2025 चैंपियन ट्रॉफी हो रही है और पहला मैच ही जो है ना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है। क्या लगता है, बाबर आजम किंग है या विराट कोहली किंग है? नहीं, इसमें नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम ही किंग है। तो विराट कोहली मानते हैं कि वो बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, लेकिन बाबर है, उसके कंपैरिजन विराट कोहली के साथ करना बनता ही नहीं है भाई। हमारा बस बाबर किंग है। बाबर हमारा बाबर है। बाबर काफी टाइम हो गया वो खेलते हुए, अब उसके आई थिंक ये रिटायरमेंट लेने वाला है। कौन? तो विराट कोहली। अब विराट कोहली बेचारे से खेला नहीं जा रहा, देख ले वाइट वॉश हो गया। टाइम बहुत कम रह गया और वो जो इस टाइम हमारी पाकिस्तान की बॉलिंग चल रही है ना, वो अब उसको फेस नहीं कर सकता। वो पहले की बात और है, वो पहले कर जाता था नो डाउट, लेकिन अब उसका ये इतना नहीं है कि वो पाकिस्तानी बॉलिंग को वो फेस करे और हमसे मैच लेके दे। सर इसमें जा रही है और कंपैरिजन किया जाए तो विराट कोहली और बाबर आजम का दोनों ही जो है जो वर्ल्ड क्लास जो है बैट्समैन है। और अगर कवर ड्राइव की बात की जाए तो मैं दोनों की कवर ड्राइव का फैन हूँ और दोनों की क्रिकेट जो है वो अगर यही मैच अगर पाकिस्तान में होता तो कैसा एंजॉय करते? जी, ये तो सोने पे सुहागा हो जाता कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अगेंस्ट लाहौर में खेल रहा होता और बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि हम अपनी होम कंडीशंस का फ़ायदा उठा के इंडिया को जो है वो हरा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो है वो दुबई में होने जा रहा है। तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है दुबई में भी, तो इंशाल्लाह वी आर गोना गिव देम टफ टाइम। बात कीजिए तो कई लोग मुखालिफ जो है वो कह रहे हैं कि ज़मीन आसमान का कंपैरिजन है। बाबर आजम जो है वो ज़मीन है और विराट कोहली आसमान है, ऐसा पॉसिबल है? जी, ट्रैक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विराट कोहली ने जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छे अपोनेंट्स के अगेंस्ट रन स्कोर किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका मेज़बान राना नासिर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं 2025 चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल नज़दीक है और पूरी दुनिया की नज़रें इस चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर है। बात कीजिए तो आज थोड़ा सा कंपैरिजन कर पाएंगे विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम। देखते हैं कौन टफ टाइम देता है और कौन जो है अपनी कंट्री के लिए अच्छा बेहतर खेलेगा, कौन अच्छी परफॉर्मेंस देगा। भाई हमारे साथ मौजूद है, टक्कर का मुकाबला दोनों खिलाड़ी। अगर बात कीजिए तो दोनों तगड़े प्लेयर हैं, थोड़ी राय भी लेते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबरार। मोहम्मद इब्रार भाई, कैसा देख रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी होने आ रही है, अगर बात कीजिए कंपैरिजन किया जाए बाबर वर्सेस विराट कोहली? जी, सबसे पहले तो बहुत खुशाइंद बात है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होनी जा रही है। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर मोहसिन नकवी। उन्होंने जो है वो अपनी कोशिशों से मेक श्योर किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान होने जा रही है। और कंपैरिजन किया जाए तो विराट कोहली और बाबर आजम का दोनों ही जो है जो वर्ल्ड क्लास जो है बैट्समैन है। और अगर कवर ड्राइव की बात की जाए तो मैं दोनों की कवर ड्राइव का फ़ैन हूँ और दोनों की क्रिकेट जो है वो एंजॉय करता हूँ। सर क्या देख रहे हैं, कैसा देखेंगे जब चैंपियन ट्रॉफी? अगर बात कीजिए तो यही 23 फरवरी को मैच होने जा रहा है दुबई में। अगर यही मैच अगर पाकिस्तान में होता तो कैसा एंजॉय करते? जी, ये तो सोने पे सुहागा हो जाता कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अगेंस्ट लाहौर में खेल रहा होता और बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि हम अपनी होम कंडीशंस का फ़ायदा उठा के इंडिया को जो है वो हरा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो है वो दुबई में होने जा रहा है। तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है दुबई में भी, तो इंशाल्लाह वी आर गोना गिव देम टफ टाइम। सर बात कीजिए तो कई लोग मुखालिफ जो है वो कह रहे हैं कि ज़मीन आसमान का कंपैरिजन है। बाबर आजम जो है वो ज़मीन है और विराट कोहली आसमान है, ऐसा पॉसिबल है? जी, ट्रैक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विराट कोहली ने जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छे अपोनेंट्स के अगेंस्ट रन स्कोर किए हैं। जहाँ तक क्लास की बात है तो क्लास इज़ परमानेंट और बाबर आजम जिस तरह आजकल रिसेंट फॉर्म में है बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और विराट कोहली की बात की जाए तो दोनों की जो है बैटिंग को देख के बंदा एंजॉय करता है।
और मेरा मानना ये है कि दोनों की बैटिंग से जो है वो इंसान जो क्रिकेट लवर है उसको मज़ा आता है। मजा आता है। सर कैसा मिस करेंगे, बात कीजिए विराट कोहली जो है उनका ये लास्ट में भी हो सकता है कि लास्ट मैच हो, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। मे बी बिकॉज उन्होंने इतना अर्सा परफॉर्म किया है तो मे बी उनका ये लास्ट मैच हो, तो उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा स्कोर करें, अपने फैंस को जो है वो एक अच्छे नॉक्स प्रोवाइड करें, अपनी टीम के लिए खेलें, मुल्क के लिए खेलें और रन्स करें, और डेफिनेटली जितने भी रन्स करें लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट ना करें। हाय हाय हाय, पाकिस्तान के अगेंस्ट ना करें, ये पाकिस्तानियों के जज्बे हैं। और इंशाल्लाह ताला हम तो स्पोर्ट्समैन हैं, हम तो दोनों टीमों को जो है सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर बात कीजिए पॉलिटिशियन की, तो ये मैच पाकिस्तान में लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में होने थे। ये बहाना लगा दिया गया इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है। जी बिल्कुल। मैं मोहसिन नकवी को जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी एफर्ट शो की हैं कि एटलीस्ट जो है वो पूरा टूर्नामेंट अपार्ट फ्रॉम इंडिया गेम पाकिस्तान जो है वो होस्ट कर रहा है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान हर टीम को जो है टफ टाइम देगा। अनफॉर्चुनेटली बीच में पॉलिटिक्स आ जाती है जिसकी वजह से जो है वो इंडिया पाकिस्तान नहीं आ पा रहा, लेकिन इंशाल्लाह दुबई में भी हम उन्हें टाकरे का मैच देने वाले हैं। सर लास्ट में किसको जितवाने जा रहे हैं? ऑब्वियसली पाकिस्तान। वेरी गुड, पाकिस्तान को। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद वसीम। सर अब्दुल मनान। बड़े एक्साइटेड हैं यार, मैच की खुशियां जो है, पूरे पाकिस्तान का ध्यान इस वक्त मैच के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती के साथ अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि हमने टीम नहीं भेजी, यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है, और जो टीमें आ रही ना वो आसमान से आ रही हैं या पता नहीं फरिश्ते हैं, वो आप ही की टीम जो है आप ही की टीम को परेशानी है। सर बात कीजिए, किंग की बात करना चाहेंगे, बाबर आजम किंग है या विराट कोहली किंग है? सर ऑब्वियसली बाबर आजम इज़ वन ओनली क्रिकेट किंग। ओके, उनकी जो कवर ड्राइव है वो आई थिंक के वो विराट कोहली भी उस तरह का नहीं खेलते, लेकिन उनकी जो कवर ड्राइव है वो है। बट जो किंग हमारा है बाबर आजम, वो जब कवर ड्राइव खेलते हैं ठीक है, वो अनस्टॉपेबल होती है, वो उनको कोई मतलब रोक नहीं पा रहा। वो क्यों नहीं रोक पा रहा? क्योंकि ही इज़ द किंग, ही इज़ द वन एंड ओनली किंग, और जो किंग होता है उसको वो कोई स्टॉप नहीं कर पाता। सो दैट्स व्हाई आई कंसिडर बाबर आजम एज अ किंग। वेरी गुड। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बाबर आजम हमारे बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन रहे हैं, पिछले 4 साल हो गए उनके। उससे पहले जो है हमारे पास कभी भी इस तरह का बैट्समैन नहीं आया था कि जो इस तरह रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड बना रहा था, रिकॉर्ड तोड़ रहा था। तो ये बाबर आजम हमारे लिए एक बहुत अच्छी फाइंड है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी ओडीआईज में उनकी रिसेंट जो फॉर्म चल रही है बेहतरीन चल रही है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो विराट कोहली मतलब एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, बहुत बेहतरीन प्लेयर आप भी मानते हैं तगड़ा प्लेयर है। तो अगर आपस में दोनों को कंपेयर किया जाए तो किंग जो है वो कोहली है फिलहाल, क्योंकि बाबर जो आपके अगेंस्ट हो गया। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हर किसी की अपनी राय है। सही है, सही है। तो क्योंकि वो जो कोहली है उसने अकेले ने मैच जितवाए हुए हैं, वो विनिंग प्लेयर है, विनिंग बैट्समैन है। हाँ। तो लेकिन बाबर आजम को मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही कुछ बाबर आजम ना प्रेशराइज हो जाते हैं बिल्कुल, और अभी वो इमर्ज हुए हैं। अभी आने वाले 4-5 सालों के बाद जब हम कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली मेरी यही दुआ है कि बाबर आजम जब हम कंपेयर करें तो उनका नाम ऊपर है। वेरी गुड, वेरी गुड। सर अगर बात कीजिए तो हमारी जब फाइनल या सेमीफाइनल होता है हमारी टीम प्रेशराइज हो जाती है। सर प्रेशराइज मतलब कोई ऐसी इसमें ओवरकम वाली मतलब कोई ऐसी बला नहीं है, ठीक है। वो प्रेशराइज इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो मैक्सिमम 2 या 3 तक है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहूँगा बट एज अ पाकिस्तानी नेशन जब ये वो सिस्टम होता है ना जो अंदर वाला सिस्टम चलता है, ठीक है, उसकी वजह से ये प्रेशराइज सिस्टम आता है, ठीक है। आप हर किसी को मेरिट पे आप रखेंगे, ठीक है। जब आप मेरिट पे रखेंगे, ठीक है, अब कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तानी जो कि बोर्ड है उसकी वजह से वो, मैं आपको मतलब नाम नहीं लेना चाह रहा लेकिन आप समझ सकते हैं कि किसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ऑडियंस बड़ी समझदार है। हाँ, हाँ। आप उनको देखें कि उन पे कुछ भी नहीं था बट वो एक बहुत अच्छे बॉलर थे, ठीक है। उनको मतलब क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि वो एक आपका जो कि वन मैन आर्मी है, ठीक है, आपके पास कुछ इस तरह के उनमें टैलेंट होता है, तो आप उनको क्यों अपनी अनाबाजी की तरफ से मतलब उनको
निकाल रहे हैं, तो जब उनको निकालेंगे तो फिर प्रेशराइज तो टीम ने होना ही है ना। वेरी गुड। जब आप बैट्समैन को उसके मुताबिक नहीं खेलने देंगे, ठीक है, आप जिस तरह फखर जमान भाई आ रहे हैं हमारे, ठीक है, इंशाल्लाह वो आ रहे हैं, तो जब वो थे वो वन मैन आर्मी थे, ठीक है, वो जब छक्के पे छक्का लगाते हैं, ठीक है, बंदा भी खुश होता है, और प्रेशर से बाहर जब निकलता है तो ऑब्वियसली बंदा जो टीम है वो मैच भी जीतती है। वेरी गुड सर, क्या कहना चाहेंगे, हमारी टीम जो है प्रेशराइज हो जाती है, क्या लगता है इस वक्त आपको कितनी उम्मीदें वाबस्ता है पाकिस्तानी टीम से? जी, प्रेशराइज की अगर बात करें तो जो नॉकआउट गेम्स होती हैं वो डेफिनेटली हाई प्रेशर गेम्स होती हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो हमारी टीम है वो प्रेशराइज हो जाती है। इसकी एक तो ये वजह है कि वो हमारे जो प्लेयर्स का माइंड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन टीम वेरी है, गुड। हाँ, उनके जो माइंड्स हैं वो इस तरह हैं कि उनको पता है हमने जीतना है। तो इसके लिए हमारे जो वन एंड ओनली खान साहब हैं, उन्होंने यही कहा कि हार का डर आपने नहीं रखना, आपने खेलना है, जाके लड़ना है। आखिरी बॉल तक लड़ना तो है। जब हमारा ये माइंड होगा उस वक्त ये डर और प्रेशर खुद ही खत्म हो जाएगा और लड़ेंगे, आखिरी बॉल तक लड़ेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली जीतेंगे। और जो उम्मीदें हैं मुझे, वो डेफिनेटली बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। मुझे उम्मीद है पाकिस्तान जो है अपना दिफा करेगा चैंपियंस ट्रॉफी का, रिसेंट हम जीते हुए हैं तो उसको रिटेन करेंगे इंशाल्लाह। यही दुआ है मेरी कि पाकिस्तान जीतेगा। विराट कोहली को कौन उठाएगा, नसीम शाह या शाहीन शाह अफरीदी? देखें जी, हमारे दोनों बॉलर बहुत अच्छे हैं, तो डेफिनेटली जो भी पहले उनको बॉलिंग करेगा तो मुझे तो यही लगता है कि जो भी पहले बॉलिंग करेगा उनको फौरन ही आउट कर देगा। आपके दिल की क्या ख्वाहिश है, नसीम शाह या शाहीन अफरीदी? देखें जी, शाहीन शाह अफरीदी जो और शाहीन शाह अफरीदी का जो मुकाबला है, हाँ। और जब वो फर्स्ट ओवर में विकेट्स लेते हैं तो उनका एक अपना ही मजा है, तो इसलिए मेरी यही ख्वाहिश है कि शाहीन अफरीदी उनको आउट करे। आखिर में सर कितना मिस करेंगे कजाफी स्टेडियम में ये चैंपियन जो है 23 फरवरी वाला मैच ना हो पाया? सर देखें, मिस करने की बात यह है कि पाकिस्तान में हम मैच देखना चाह रहे हैं, ठीक है, हाँ, बहुत सारी टीम्स आ रही हैं, ठीक है, बिल्कुल एक सही। इंटरनेशनल जो है ये एक इवेंट है, ठीक है, Very इसमें good। अगर एक टीम नहीं आती वो इसलिए नहीं आ रही, या तो उन्हें हारने का डर है या वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ठीक है, ये दो ही सिचुएशन होती है। Very good, क्योंकि हाँ। यार देखें, हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, हाँ। वो एक मतलब टॉप पे है, प्रायोरिटी पे टीम्स है, ठीक है, उसके बाद न्यूजीलैंड हमसे मतलब एक अच्छी टीम्स भी हैं, जो कि मतलब अच्छी टीम इसलिए लिहाज से कह रहा हूँ कि वो ऑलवेज अच्छी हैं, अच्छी इस लिहाज से कहता हूँ कभी ऊंच नहीं ऑलराउंडर ज्यादा है उस टीम में। ऑलराउंडर, ठीक है, हाँ। इंग्लैंड है उसके बाद, ठीक है, बट हम मिस इसलिए करेंगे कि क्योंकि इंडिया को आना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं आ रहे उसका मतलब ये है कि या तो वो डरे हुए हैं या वो आना नहीं चाह रहे, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ठीक है, अगर है उनमें, ठीक है, उनके प्लेयर्स अच्छे हैं, वो अपना शो ऑफ करना चाह रहे हैं, तो इधर आके हम चैलेंज करते हैं, ठीक है, हमारा चैलेंज एक्सेप्ट किया जाए, चैलेंज है, ठीक है, देख लें इंडियंस भाई, अगर कोई देख पाकिस्तानियों रहा ने है, ठीक challenge कर दिया, है, हाँ। अगर कोई देख रहा है चैलेंज है, ठीक है, आके चैलेंज एक्सेप्ट करें, हाँ। फिर पता चलता है, क्योंकि जब मैदान होता है ना, भागते हो सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। Very good, very अब आप good, very वहाँ पे बैठे ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी टीम इस तरह है, हम हरा देंगे उनको, कंट्रोवर्सियां फैला रहे हैं। कंट्रोवर्सी होती है, हाँ। ठीक है, अगर आप वहाँ बैठे ये कह रहे हैं कि हम आपको हरा देंगे, ठीक है, हार जीत गेम का एक पार्ट है, ठीक है, अगर आप आते हैं, ठीक है, हम आपको वेलकम करते हैं, ऑलवेज वेलकम है, ठीक है, हमारा जिस तरह के हमारी एक हुई है कि आपने कहा कि हम उनको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देंगे, सिक्योरिटी सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, हाँ। किसी भी को प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है कि वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पे है। बोले सर, जी जी, इस बात पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी तरह एक दफ़ा न्यूजीलैंड ने इनकार किया था पाकिस्तान हाँ, आने से हाँ, उनकी याद सिक्योरिटी, हाँ, तो ये, वो उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो पाकिस्तानी टीम से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आपने न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी ठीक की थी पिछले 2 वर्ल्ड कप में, उसी तरह इंडिया को अब आपने बताना है कि इंशाल्लाह। क्या सिक्योरिटी इश्यूज हैं। Thank ऑल you. द बेस्ट ऑफ लक टू द पाकिस्तान टीम। थैंक यू सर। आज थोड़ा सा कंपैरिजन भी करना चाहेंगे, बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली, क्या बाबर आजम किंग है या विराट कोहली किंग है? नहीं, इसमें नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम ही किंग है। तो विराट कोहली मानते हैं कि वो बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, लेकिन बाबर है, उसके कंपैरिजन विराट कोहली के साथ करना बनता ही नहीं है भाई। हमारा बस बाबर किंग है। बाबर हमारा बाबर है, बाबर अपनी जान लगा देता है खेल में। बताएं, बाबर आजम टफ टाइम देगा, सामने बुमराह, हार्दिक पांड्या है। नो डाउट के बुमराह एक अच्छा बॉलर है, लेकिन इंशाल्लाह बाबर भी उससे कम नहीं है, उसको टफ टाइम देगा और ये इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी हम विन करेंगे तो इंशाल्लाह। सर वहां से विराट कोहली जो है वो फेस कर पाएगा शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह का? नहीं, आप रिसेंटली बैक देख सकते हैं कि 3-4 जो टेस्ट मैच हुए हैं उसमें जो परफॉर्मेंस उसकी आ रही है, वैसे भी अब वो काफी टाइम हो गया वो खेलते हुए, अब उसके आई थिंक ये रिटायरमेंट लेने वाला है। कौन? तो विराट कोहली। यार अब विराट कोहली बेचारे से खेला नहीं जा रहा, देख ले वाइट वॉश हो गया। टाइम बहुत कम रह गया हाँ। और वो
जो इस टाइम हमारी पाकिस्तान की बॉलिंग चल रही है ना, वो अब उसको फेस नहीं कर सकता। वो पहले की बात और है, वो पहले कर जाता था नो डाउट, लेकिन अब उसका ये इतना नहीं है कि वो पाकिस्तानी बॉलिंग को वो फेस करे और हमसे मैच लेके जाए। सर इसमें एक और बात थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा, साइम अयूब को कैसा मिस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं माशाल्लाह। वो जब से वो आया ना, हमारी पाकिस्तान को जैसे चार चांद लग गए हैं। हमारी पाकिस्तान की किस्मत खुल गई है। सही सही तो बात हम ही उसको करेंगे। बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो जल्दी वापसी करेगा और चैंपियन ट्रॉफी में अपने फिर से जलवे दिखाएगा। सर आखिर में कैसा मिस कर रहे हैं कि यही मैच कजाफी स्टेडियम में होना था, आपने तमाम इंटरनेशनल प्लेयरों को लाइव देखना था, लेकिन इसमें भारत मौजूद नहीं है। बस ये भारत की बदकिस्मती है, हमारी नहीं है कि जो हाँ, पाकिस्तान हाँ। नहीं आ रहे। अगर वो पाकिस्तान आते तो हम उनको इतना प्यार दिखाते कि वो वापस जाने का ना सोचते, लेकिन ये उनकी बदकिस्मती है। सर कि वो तो पाकिस्तान कहते हैं नहीं यहाँ आ पे सिक्योरिटी इशू है। रहे। बस सिक्योरिटी वो एक जैसे सियासत कहते हैं ना कि पाकिस्तान और उनकी सियासत आपस में मिलकर क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उनके घर में खुद वो अपने घर में सेफ नहीं है, तो वो हमें कहते हैं कि सिक्योरिटी नहीं सही दे रहे हमें।